हमें ना बहुत पसंद है हमारी लाइफ को एक सैड स्टोरी बनाना, हमें खुद को भाव देना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर हम अगर किसी से भी बात करने का मौका मिले या अपने मन का जो खुद के साथ डायलॉग होता है, हम उसमें ये नई पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, मैं डिप्रेशन हूँ। हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस ऐड करने के लिए कि मैं कुछ हूँ या मेरी लाइफ का कुछ महत्व है, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता ना, तो हम गंदा पैदा करके उसमें जोड़ते हैं। अच्छा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये हम सबका तरीका है कि खुद के लाइफ के बारे में जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम चाहते हैं कि यार ये ना ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे को इम्पैक्ट पड़ गया, ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता। ठीक है। हाँ। आप मेरे को ये बताओ, ये तो एक एंडलेस गेम है ना जो हम अपने दिमाग के साथ खेल सकते हैं, इमेजिनेशन का। करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक इंसान हो जिसको हक है ये सवाल पूछने का, ऐसे तो हर इंसान पूछ सकता है। हम्म। मैं बोल सकता हूँ कि मैं भिखारियों के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं बोल सकता हूँ मैं राजाओं के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। हाँ। मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे अगर मेरे वीडियोस वगैरह पता है कि मेरे को डिप्रेशन क्यों, अगर मेरे को डिप्रेशन नहीं होता तो आज मैं शायद कंप्लीटली एक दूसरा इंसान होता। हाँ वो सच है, हम सब अलग इंसान होते अगर कोई चीज़ें नहीं हुई होती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा आउटकम होता, नंबर वन। नंबर टू, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं होता तो जो भी उस उन चीज़ों की वजह से डैमेज हुआ, और वो मतलब दूसरा आउटकम अच्छा ही है और वो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। मैं हम्म। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्कूल डेज वगैरह में सबसे मतलब हो सकता है पॉपुलर हो अपने अपने स्कूलों के, या सबसे मतलब डैशिंग बंदा पर्सनालिटी हो, कॉलेज के बाद वो कुछ नहीं निकला, फुस। क्योंकि अच्छा। समय सब कुछ बदल देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इमेजिनेशन के अंदर हम हर चीज को एक परमानेंस के साथ नॉर्मली इमेजिन करते हैं, क्योंकि ओके। वही फैंटेसी है ना। क्योंकि तुम अगर इतना अंधकार देखना शुरू कर सकते हो ना, और ये फिर भी एक बहुत छोटा परसेंट है, लेकिन अगर तुम्हें इतना अंधकार दिख रहा है, संसार में नेगेटिविटी दिख रही है, वेरी गुड। थोड़ा टाइम रुक जाओ, अगर बेड़ा पार कर सकते हो, जितना अंधकार दिख रहा है ना, उतनी रोशनी भी दिखेगी। एक के बिना दूसरा दिखना पॉसिबल नहीं है। बस कौन से टाइम पे क्या आता है आपकी तरफ, वो 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। और लोग क्या सोच रहे हैं, उसको सिर्फ सरफेस लेवल पे देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करनी है, या मैं इसमें एक्स कर रहा हूं तो मुझे वाई मिलना चाहिए। इस कंडीशनिंग को हमें तोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स या मेमोरीज होती हैं, जिसमें तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे। हम सबको मेन प्लेयर बनना है लाइफ की गेम में। समझ रहे हो आप? अंधकार अगर दिख रहा है ऐसे, रोशनी भी दिखेगी। बट पहले वो अंधकार इतना काला हो जाए कि एक छोटी सी भी चिंगारी होगी ना रोशनी की, तो वो दूर से भी दिखेगी। उतना काला होने दो उसको, खुशी से, डरो मत। अगर आप बाहर सड़कों पे जाओ, और अगर एक बंदा फरारी चला रहा है लेकिन अंदर बैठ के रो रहा है गाड़ी के, और एक बंदा है जो साइकिल पे रोज जाता है आपके घर को क्रॉस करते हुए, चीख चिल्ला के गाते हुए, प्रोस्पेरिटी किसके पास है ज्यादा? साइकिल वाले के पास। जो बंदा उसके दिल से जो फ्लो करता है वो फूट के कर रहा है। अब चाहे तुम लंगड़े हो, लूले हो, भिखारी हो, काले हो, कूटे हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें जीने का मौका मिला है। अगर तुम्हें जीने का मौका मिला है, तो जिस तरह से हमने लक्ष्मी की बात करी, उस तरह से विष्णु, जो भगवान ने ये संसार का पूरा सारण चला के रखा है, उन्होंने इतना प्यारा मतलब सब बनाया हुआ है ना, कि अगर आप चाहो तो आप लंगड़े, लूले, काले, कूटे, कुछ भी होके फिर भी आप खुशी ढूंढ सकते हो। और मैं उसके लिए आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अभी एक टेबल पे बैठा हूं, उस टेबल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस टेबल के ऊपर मेरा लैपटॉप पड़ा है जिसकी वजह से मैं आपको देख पा रहा हूं। इस टेबल पे मेरा वजन भी है। अब ये टेबल मेरे को ब्लो जॉब तो दे नहीं सकता, और कहने को हमें लगता है कि ये टेबल डेड बॉडी है, मतलब ये मैटर है, ये जिंदा नहीं है, इसको शरीर नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सांस नहीं लेता, तो हमें लगता है ये तो कुछ नहीं है, टेबल है। ठीक। तो हम जिस तरह से इसको देखते हैं वर्सेस जिस तरह से हम एक सुंदर लड़की को देखते हैं, उसमें बहुत फर्क है। हमने अपनी आंखों के अंदर एक क्लास और कास्ट सिस्टम पैदा करके रखा हुआ है। लेकिन यही टेबल
अगर मैं आपको एक दूसरे नजरिए से दिखाऊं तो ये टेबल रोज मेरा वजन लेता है बिना एक कंप्लेंट के। ये टेबल रोज मेरा वजन लेता है बिना मुझसे कुछ भी मांगे। ये टेबल की वजह से मैं ये कर पाता हूं। तो अगर ये टेबल मेरे को प्यार नहीं करता तो ये और क्या है? Now you have to fall in love with all the fuck ups of your motherfucking life, bro. चाहे आपके माँ बाप आपको गलत मिल गए लॉटरी में, जेनेटिक वाली, चाहे आपका स्कूल लाइफ बहुत शांत था, चाहे आपको आज तक लड़की नहीं मिली, चाहे आप इमोशनली बहुत इनसिक्योर हो, चाहे आप अंधकार में डूब रहे हो कि आपको सबका अंधकार दिख रहा है, ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर यूनिक टू यू। ऐसा कॉम्पोजिशन ढूंढना पूरे संसार में बहुत रेयर होगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ का कॉम्पोजिशन थोड़ा यूनिक होता है। थीम्स कॉमन हो सकती हैं, जैसे आई माइट बी समबडी जिसके पेरेंट्स खराब थे, या मेरे टीम में जो काम कर रहे हो, तो वो एक कॉमन एलिमेंट हो सकता है। जिन तरह से ये चीज प्रभाव करती है हमारे जीवन के ऊपर, जिस तरह से फिर वो आगे जाके बाकी चीजों में बदलता है, ये आपकी स्टोरी है। लव इट।